जय जिनेन्द्र। सभी हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो उवचायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं। वन्दित सव्वसिद्धे दोमचलमणो मम गतिं पत्ते, गोच्छामि समय पाहुड नमो सुध केवली भणिदम्। समय सार आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित, जिसकी पूर्व रंग पर हमारी यहाँ चर्चा चल रही थी। 28 और 29 नंबर की गाथा हमने लास्ट पढ़ी थी, जिसमें हमने किसका सतर्क उदाहरण और तर्क हमें समझा था। याद है कुछ कि भूल गए किसी को? 3-4 गाथाओं की चर्चा हमने एक साथ की थी, 26, 27, 28, 29। अजय जी, नरेश जी, आवाज आ रही है? रजनी जी? जी दीदी आवाज आ रही। हाँ दीदी आ रही। हाँ जी, हाँ, क्या विषय चल रहा था अपना? ये बताया था कि यदि आत्मा ही देह की स्तुति करती है तो इसका मतलब कि आत्मा ही देह है। केवल स्तुति की हमने देह की, शरीर भगवान तीर्थंकर की देह की, तो हम तो यही कहेंगे कि आत्मा ही देह है। फिर आगे बोला कि यदि यही स्थिति जो अगर देह की स्तुति यदि है तो फिर केवली की स्तुति ये है, तो फिर केवली के गुणों की स्तुति वो केवली की स्तुति नहीं है क्या? 28-29 वाली कथा में बताया था, तो जो देह की स्तुति करते हैं, आत्मा स्तुति करते हैं, तो ये तो पुद्गल की स्तुति है, वो केवली की स्तुति कैसे हो सकती है? समाधान क्या हुआ? तो समाधान नए का बताया फिर कि व्यवहार से तो जब देह की स्तुति को कहेंगे तो वो केवली की मान जाएगी, निश्चय से यदि मानेंगे तो ये मिथ्या है। बराबर। देखो, प्रश्न यहाँ पर 26 नंबर गाथा से ये प्रश्न चल रहा था कि ये अज्ञानी जीव क्या मानता है। ये अज्ञानी जीव ये तर्क देता है कि जब आप तीर्थंकर आचार्यों की स्तुति करते हो, भक्ति करते हो, तो उनकी शरीर की ही स्तुति भक्ति होती है। तो जब वो उनकी हम भक्ति स्तुति करते हैं वो सही है, तो देह को आत्मा मानने में क्या बुराई है? मतलब हम देह को ही आत्मा मानेंगे। तो फिर आगे आचार्य देव ने ये समाधान किया कि वो अप्रतिबुद्ध अज्ञानी जीव इस बात की गलती करता है कि वो नए विभाग से अपरिचित है, उसको नए का नॉलेज नहीं है, क्या निश्चय क्या व्यवहार उसको नॉलेज नहीं है। तो इसलिए आचार्य देव ने आगे की गाथाओं में नए का ज्ञान कराया कि ये व्यवहार नए है। जो स्तुति की जाती है तीर्थंकरों की, वो स्तुति जो की जाती है वो व्यवहार में की जाती है, और वो की भी जानी चाहिए, तो ही हमें वास्तविक स्वरूप ख्याल में आएगा। क्योंकि जैसे हम शक्कर को चखेंगे नहीं तब तक हमें टेस्ट नहीं आएगा। या कोई भी चीज आप सब्जी बनाते हो, मिठाई बनाते हो, जब तक आप उसका टेस्ट नहीं करोगे आपको कैसे पता चलेगा कि बहुत अच्छी है, बहुत टेस्टी है? कि ये हम जब उसका स्वाद अनुभव करते हैं तभी हमें समझ में आता है। तो ऐसे ही अज्ञानी को आचार्य देव समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हे जीव, कब समझ में आएगा उसको? कि जब वो इस चीज को समझेगा कि नहीं, ये जो आत्मा है, ये आत्मा कैसा है कि ये आत्मा अनादि अनंत अखंड गुणों का, अनंत गुणों का पिंड है। ये जब तक आत्मा की महत्ता नहीं बताएंगे, आत्मा की इंपॉर्टेंस नहीं बताएंगे, तब तक आत्मा का ख्याल कहाँ से आएगा? तो इसलिए आचार्य देव ने उसका समाधान करते हुए 28-29 नंबर गाथा में ये बात बताई कि सत्यार्थ जो व्यवहार है वो भी कैसा है कि वो सत्यार्थ मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि व्यवहार के बिना निश्चय को नहीं जाना जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पर ये व्यवहार से स्तुति की गई है और वो होती ही है। इस प्रकार से अब 30 नंबर गाथा हम यहाँ से पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ फिर वापस प्रश्न किया, जब शरीर में ही भगवान आत्मा विराजता है, एक प्रकार से जब वह शरीर का ही अधिष्ठाता है, तब निश्चय से शरीर के स्तवन से आत्मा का स्तवन क्यों नहीं हो सकता? प्रश्न समझ में आया? अजय जी, प्रश्न समझ में आया? वीरेंद्र जी?
क्या कहा? जी दीदी समझ में आया। ये समझ में आया कि आत्मा जब शरीर में विराजमान है तो हम्म शरीर उसका अधिष्ठाता है, तब हम्म, निश्चय से शरीर की स्तवन से आत्मा का स्तवन क्यों नहीं हो सकता? शरीर के ये स्तवन से आत्मा का स्तवन मतलब? मतलब दोनों को एक मानते हैं ना, तो इसलिए इनका हम्म, स्तवन क्यों नहीं होता? और ये कोई? गुरु। रितु जी। ऐसा है कि जैसे शरीर का स्तवन करके अगर उसको आत्मा का स्तवन मान लें तो ये गलत होगा, ये युक्त नहीं। ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसे तो सही है कि हम स्तुति कर रहे हैं, तो उनकी स्तुति करते करते देह की स्तुति कर रहे हैं। आत्मा उनकी स्तुति मानकर हम अपन देह की स्तुति कर रहे हैं, लेकिन वो उनके आत्मा की स्तुति मान लेंगे तो वो सही नहीं होगी। रजनी जी। हाँ, यहाँ पर ये कह रहे हैं जब शरीर में ही भगवान आत्मा विराजमान है तो शरीर की आत्मा की स्तुति क्यों नहीं हो सकती है? शरीर की स्तुति देखो यहाँ पर बहुत सिंपल सा प्रश्न किया कि जब शरीर में ही आत्मा है, शरीर ही उस आत्मा का अधिष्ठाता है, तो फिर यहाँ पर ये किया कि निश्चय से शरीर के स्तवन से आत्मा का स्तवन क्यों नहीं हो सकता? शरीर से हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता है? तो फिर यहाँ समाधान करते हुए आचार्य देव क्या कह रहे हैं, देखिए 30 नंबर का था, पेज नंबर है 75, और अनुशीलन आपके पास में हो तो पेज नंबर है 276, 276। देखिए, नयरम्मी वन्नी दे जहणविरन्नो वर्णना कदा होती देह गुणे तु वंतेण केवली गुणा तुदा होंती वर्णन नहीं है नगरपति का नगर वर्ण जिस तरह केवली वंदन नहीं है देह वंदन उस तरह। क्या कह रहे हैं? नय रम्मी वन्नी दे जहणवी वर्णो वर्णना वन्नदा कदा होदी। नय रम्मी, नय रम्मी मतलब नगर का, वर्णिदे मतलब वर्णन करने पर, जह मतलब जैसे, न मतलब नहीं, रन्नो मतलब राजा, वर्णना मतलब वर्णन करते हैं, कदा मतलब कब, होदी मतलब हो गया, देह गुणे शरीर के गुणों का, थुबंते वर्णन करते हैं, न मतलब नहीं, केवली गुणा केवलियों के गुणों का, थुदा होंती तो उनकी, थुदा मतलब स्तुति, होंती मतलब होता है, कि जिस प्रकार नगर का वर्णन करने पर भी वह वर्णन राजा का वर्णन नहीं हो जाता। वर्णन का नगर का वर्णन कर रहे हैं तो उसमें राजा का वर्णन नहीं हो जाता, उसी प्रकार शरीर के गुणों का स्तवन करने पर केवली के गुणों का स्तवन नहीं हो जाता। अब प्रश्न और उत्तर दोनों समझ में आ गए कि नहीं आए? समझ में आया? रितु जी क्या कहा? समझ में आया? कि जैसे नगर का वर्णन करने से राजा का वर्णन नहीं होता, वैसे अगर हम भगवान का अगर शरीर से वर्णन कर लेंगे तो उनके गुणों का वर्णन नहीं होगा, आत्मा का वर्णन नहीं होगा। हाँ देखो, बहुत ही सिंपल सी बात कही है कि अज्ञानी जीव क्या चाह रहा है कि शरीर का वर्णन कर रहे तो उसी में आत्मा का वर्णन हो जाना चाहिए था, अलग से नहीं करे तो क्या फर्क पड़ता है? जब शरीर ही आत्मा का अधिष्ठाता है, शरीर में ही आत्मा रहने वाला है, सब कुछ शरीर में ही है, तो शरीर का गुणगान करो या आत्मा का गुणगान करो, एक ही तो बात है, अलग अलग क्या है इसमें? तो फिर समाधान किया कि जैसे नगर का वर्णन करें, जैसे आपके परिवार का वर्णन करें, आपके परिवार के बारे में बता रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि आपके बारे में पर्टिकुलर, जैसे नरेश जी के बारे में या रितु जी के बारे में बात हो रही है, परिवार के बारे में बात हो रही है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर कहा कि जैसे नगर का वर्णन करने पर राजा का वर्णन उसमें नहीं हो जाता कि राजा कैसा है, क्या करता है, कितनी सेना है, क्या है, ये नहीं, नगर का वर्णन चल रहा है। तो ऐसे ही उसी प्रकार कहा कि शरीर के गुणों का स्तवन करने पर केवली के गुणों का स्तवन नहीं हो जाता, आत्मा के गुणों का स्तवन नहीं हो जाता। आ गया समझ में? वीरेंद्र जी क्या कहा? समझ में आया? जी दीदी।
चलिए देखिए यहाँ नीचे थोड़ा सा अपन पढ़ते हैं। अनुशीलन में देख लीजिए, अनुशीलन में देख लेते हैं। ऊंचे कोट, घेरी खाई, बाग बगीचों के से संपन्न इस नगर ने मानो कोट के बहाने आकाश को ग्रास लिया है, खाई के बहाने पाताल को, बाग बगीचे ये सब नगर का वर्णन किया है, जिसमें अपूर्व और स्वाभाविक लावण्य है, जो समुद्र की भांति शोभ रहित है और जिसमें सभी अंग सदा सुस्थित एवं अविकारी है। ऐसा जिनेंद्र भगवान का उत्कृष्ट रूप का वर्णन यहाँ पर किया गया था। अब इसमें ये कहा कि अरे भाई, हमें सर्वथा अस्वीकार कहाँ किया है, व्यवहार से तो उसे तीर्थंकर केवली की स्तुति ही माना है। हाँ, निश्चय नहीं से परमार्थ से अवश्य अस्वीकार किया है। किसको अस्वीकार करने की बात चल रही है? शरीर की स्तुति। हाँ, कि ये जो तीर्थंकरों की स्तुति की बात चल रही थी ना, कि तीर्थंकर और आचार्यों की स्तुति की गई है और उनको हम पढ़ते हैं, उनका गुणगान हम करते हैं, तो यहाँ से कह रहे हैं कि परमार्थ से जरूर उसको अस्वीकार किया गया है, लेकिन व्यवहार से नहीं किया गया है, और वह सब प्रकार से ठीक ही है, क्योंकि निश्चय से तो शरीर के गुण आत्मा के गुण हो नहीं सकते। अतः निश्चय से शरीर के आधार पर की गई स्तुति को तीर्थंकर केवली की स्तुति कैसे माना जा सकता है? आया समझ में? ये 30 नंबर गाथा में क्या कहा? इस प्रकार के प्रयोग व्यवहार में ही होते हैं, अतः हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई शंका नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की जितनी भी स्तुतियां हमारे ग्रंथों में उपलब्ध है या हमारे शास्त्रों में उपलब्ध है, तो उन्हें व्यवहार नए उपजनित मानकर ही निशंक रहना चाहिए, किसी प्रकार की शंका नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आगे 31 नंबर गाथा। इसमें बीच में 2 कलश भी है, 25 और 26 नंबर कलश है। अगले ही पेज पर है। प्राकार कवलिलतांबर मुपवन राजी निगीर्ण भूमितलम पिबति वही नगरमिदं परिखावलयेन पातालम नित्यं विकार सुस्थित सर्वांगम पूर्व सहज लावण्यम अक्षोभमिव समुद्रम जिनेन्द्र रूपम परम जयति। प्राकार से कवलित किया जिस नगर ने आकाश को, अर्गोल गरी खाई से पी लिया पाताल को, सब भूमि तल को ग्रस लिया उपवनों के सौंदर्य से, अद्भुत अनुपम अलग ही है वह नगर संसार से, गंभीर सागर के समान महान मानस मंगल, नित्य निर्मल निर्विकारी सुव्यवस्थित अंग है, सहज ही अद्भुत अनुपम अपूर्व लावण्य है, शोभ विरहित अर अचल जयवंत जिनवर अंग है। ये अभी हमने जो पढ़ा है ना 30 नंबर गाथा और उसके 2 कलश, ये इसी में आ गया था, ये मैं देख नहीं पाई। हाँ, तो ये 2, 25 और 26 नंबर कलश में जो मैं पढ़ रही थी ना, कि ऊंचे कोट, घेरी खाई, ये जितनी भी उपमाएं नगर की दी गई है कि कैसे कैसे नगर है, ऊंचे ऊंचे कोट हैं, घेरी खाइयां हैं, और बहुत सारा नगर का वर्णन किया। तो वो नगर का वर्णन किया है, वहां पर के बाग बगीचे, आकाश जो भी है, उसी प्रकार यद्यपि राजा नगर का अधिष्ठाता है, लेकिन नगर के वर्णन से राजा का वर्णन नहीं होता, क्योंकि राजा कोट खाई बाग वाला नहीं है। उसी प्रकार जिसमें अपूर्व और स्वाभाविक लावण्य है, जो समुद्र की भांति शोभ रहित है, जिसमें सभी अंग सदा सुस्थित एवं अविकारी है, ऐसा जिनेंद्र भगवान का उत्कृष्ट रूप सदा जयवंत वर्तता है।
इस प्रकार शरीर के अधिष्ठाता होने पर भी, मतलब शरीर के मालिक होने पर भी, शरीर के स्तवन से तीर्थंकरों का स्तवन नहीं हो जाता, क्योंकि लावण्य आदि आत्मा के गुण नहीं है, इसलिए तीर्थंकरों में उसका अभाव माना गया है। अब देखिए 31 नंबर गाथा में यहाँ पर क्या कहा, फिर यहाँ पर प्रश्न उठाया कि यदि यह व्यवहार स्तुति है तो फिर निश्चय स्तुति क्या है। आपने ये बता दिया कि शरीर का जहां जहां पे वर्णन किया है, उसकी उपमाएं दी, शरीर के बारे में जो जो भी बताए, तो ये सब क्या है, ये व्यवहार से स्तुति है। तो अब प्रश्न हुआ कि निश्चय स्तुति क्या है। इस प्रश्न के उत्तर में 31, 32 और 33 नंबर की गाथाएं कही गई है, जिसमें ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अंडरलाइन कर लेना, ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आएगा और इससे रिलेटेड आपको असाइनमेंट में भी लिखना पड़ेगा, मतलब लिखना चाहिए, ये बहुत सही चीज है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष परिहार पूर्वक होने वाली प्रथम प्रकार की निश्चय स्तुति का स्वरूप यहाँ पर 31 नंबर गाथा में बता रहे हैं। देखिए, जो इंद्रिय चिणिताणान सहावादिये मुणदि आदम तम खलु जिंदिदियम ते भणंति जे निश्चिदा साहु। क्या कह रहे हैं, जो इंद्रियों को जीत जाने ज्ञानमय निज आत्मा, वे हे जितेंद्रिय जिन्हें कहे परमार्थ साधक आत्मा। जो इंद्रिय जिणिता, जो इंद्रिय मतलब जो इंद्रिय है, इंद्रिय जो है, जिणिता मतलब जितने, नाण सहावादियम ज्ञान स्वभाव से जो श्रेष्ठ, मुणदि मतलब जानो, आदम मतलब आत्मा को, तम उसे, खलु वास्तव में, जिनिंदियम जिनेन्द्र भगवान, भणंती कहते हैं, निश्चिदा साहु निश्चय से जो स्थित है। क्या कह रहे हैं, देखो, जो इंद्रियों को जीत कर आत्मा को अन्य द्रव्यों से अधिक भिन्न जानते हैं, वे वस्तुतः जितेंद्रिय हैं, ऐसा निश्चय नय में स्थित साधु जन कहते हैं। क्या कहा इस देखो, इसमें टीका थोड़ी सी हम पढ़ते हैं तो इससे ख्याल में आ जाएगा कि जो दोष की बात आगे आने वाली है, और ये जो इसका खुलासा आचार्य अमृतचंद्र देव ने क्या किया, इसमें भी देख सकते हैं वैसे तो। देखिए, पेज नंबर है 283 पर, अनादि अमर्याद बंद पर्याय के वश जिसमें समस्त स्वपर का विभाग अस्त हो गया है, जो आत्मा के साथ ऐसी एकमेक हो रही है, भेद दिखाई नहीं देता, ऐसे शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्य इंद्रिय को निर्मल वेदाभ्यास की प्रवीणता से प्राप्त अंतरंग में प्रकट अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव के अवलंबन से बल से अपने से सर्वथा अलग करना, सर्वथा भिन्न जानना, यह हो गया है द्रव्य इंद्रिय को जीतना। ठीक है, द्रव्य इंद्रिय को जीतने की यहाँ पर आप इस पेज पर भी देख सकते हो। इस गाथा में जितेंद्रिय जिन, ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष का परिहार और निश्चय स्तुति, इन तीन बातों को एक साथ सम्मिलित करके किया गया है। जो इंद्रियों को जीतता है वो जितेंद्रिय जिन कहा जाता है। जो इंद्रियों को जीतना ही प्रथम प्रकार की निश्चय स्तुति है, और वह ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष के परिहार पूर्वक होती है। इस प्रकार ये तीनों बातें एक दूसरे से जुड़ी है। इस गाथा का मर्म जानने के लिए तीनों ही बातों को समझना बहुत आवश्यक है। अब यहाँ पर ना पेज नंबर आप लोग निकाल लीजिए 286 पर। दीदी इसमें ये ना- क्या है, सब शंकर दोष को क्लियर कर दें थोड़ा सा। हाँ, ये देखो यहाँ पर निकालो आप, इसी पे यही बता रखा है, मैं यही पढ़ रही हूँ, पेज नंबर 286 पर। देखो, इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ तो ज्ञेय हैं, द्रव्य इंद्रियां भी ज्ञेय ही हैं।
यहाँ तो यह भी कहा जा सकता है कि शयोपम ज्ञान रूप भावेंद्रियां भी ज्ञेय ही है। ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा इन सबसे भिन्न है, यह न जानकर इंद्रियों को ज्ञायक जानना। अपनों को क्या लगता है कि हम चश्मे से देख रहे हैं, आंख से देख रहे हैं, तो हम इंद्रियों से हमें ज्ञान हो रहा है। हम कहते हैं ना कि हाँ हमें तो सब दिख रहा है, हमें सब सुनाई दे रहा है। तो ये इंद्रियों का ज्ञान हमें क्या लगता है, यही ज्ञान सही ज्ञान है। लेकिन ये ज्ञान कैसा ज्ञान है कि इससे ही हम ज्ञायक को, आत्मा को जान लेंगे? तो नहीं जान सकते हैं। इंद्रियों के विषयों को ज्ञेय जानना और ज्ञायक को जानना ही नहीं, ये है ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष। फिर से एक बार पढ़ रही हूँ, ध्यान से समझना। ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा इन सब से भिन्न है, यह न जानकर इंद्रियों को ज्ञायक जानना और इंद्रियों के विषयों को ज्ञेय जानना। इंद्रियों को क्या जानना कि इंद्रिय ज्ञायक है, क्योंकि इंद्रियों से ही हमारे जानने में आता है। और कह रहे हैं कि इंद्रिय के जो विषय है, तो उन इंद्रिय के विषयों को ज्ञेय जानना। ठीक है, ज्ञायक को जानना ही नहीं, इसमें ज्ञायक जानने में ही नहीं आ रहा। हम इंद्रियों से जान रहे हैं तो वही ज्ञायक, हमें लग रहा है कि वही ज्ञायक है। तो इसको ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष कहा गया है। संकर दोष इट मीन्स होता है मिलावट। ज्ञेय ज्ञायक में मिलावट का दोष है, समझ में, कि ज्ञेय ज्ञायक की भिन्नता की पहचान नहीं हो करके उनको मिला जुला करके हम कथन कर रहे हैं। ज्ञेय ज्ञायक की भिन्नता हमें भाषित नहीं हो रही है। जो संकर दोष जिसको कहा, वो संकर मतलब होता है मिलावट। ऐसा ज्ञेय ज्ञायक दीदी संकर इसको ऐसा कह सकते हैं, ज्ञान में ज्ञेयों से मिलाना और ज्ञान और ज्ञेय भिन्न भिन्न नहीं जानना, तो हाँ। ये संकर दोष है। हाँ, ज्ञायक और ज्ञेय में भिन्नता नहीं जानना, नहीं या जानना। हाँ, और उसको ज्ञायक में ही ज्ञेय को मिला करके जानना, है ना। ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष का एक प्रकार तो यह है, और दूसरा ज्ञायक भगवान आत्मा इन तीनों प्रकार की इंद्रियों को एकमेक मानना, इनमें कोई भेद नहीं कर पाना, वो भी संकर ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष कहा गया है। पहला क्या कहा, ज्ञायक किसको कहा, इंद्रियों को, ठीक है, और ज्ञेय किसको कहा, विषयों इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ को। ध्यान से सुनना, है ना। क्या कहा, पहली बात क्या कही, ज्ञायक किसको कहा पहली बात में, इंद्रियों को, ठीक है, और ज्ञेय किसको कहा, इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ को। जैसे ये है आंख है, तो ये आंख है, ये तो ज्ञायक हो गई। और इस आंख के माध्यम से जो मैं ये सब जान रही हूँ ना, ये पढ़ रही हूँ, आप सबको जान रही हूँ, तो ये इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ है, तो ये क्या हो जाएंगे, ज्ञेय। ठीक है, तो ज्ञायक और ज्ञेय, ज्ञायक क्या है ये इसकी पहचान ही नहीं है उसको, तो ये हो जाएगा ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष। फर्स्ट पॉइंट समझ में आया, सबको समझ में आया। अब देखो सेकंड में क्या कहा, दूसरा ज्ञायक भगवान आत्मा और इन तीन प्रकार की इंद्रियों को एकमेक मानना, इसमें कोई भेद नहीं कर पाना, वो ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष है। मतलब दूसरे में क्या प्रॉब्लम आ रही है कि भगवान आत्मा को ज्ञायक मान रहा है, ठीक है, और ज्ञेय किसको मान रहा है, ये कहा ना, यहाँ पर तीन चीजें बताई ना, तीन प्रकार की इंद्रियों को एकमेक मानना, इंद्रिय, द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय, इनको एक मेक मान रहा है। द्रव्य इंद्रिय में भी भेद नहीं किया, भाव इंद्रिय में भी नहीं किया, इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों में भी नहीं किया, किसी में भी भेद नहीं किया। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि इस प्रकार का कोई भेद नहीं करना, वो ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष कहा जाएगा। इस प्रकार तीनों प्रकार की इंद्रियों को ज्ञेय जानकर ज्ञाता भगवान आत्मा को उनसे भिन्न जानना, मानना, अनुभव करना, ये ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष का परिहार है, तथा इसी को तीर्थंकर भगवान की प्रथम प्रकार की निश्चय स्तुति कही गई है। आया समझ में कि नहीं आया, पहले ये बता दीजिए, तो हम थोड़ा और डिटेल में पढ़े। कोई है ऐसा कि जिसको समझ में नहीं आया हो?
दीदी ये 3 प्रकार के कौन कौन सी बताई थी? द्रव्य इंद्रिय, भावेंद्रिय और द्रव्य इंद्रिय, भावेंद्रिय और जितेंद्रिय, मेरे हिसाब से तो ये 3 होने चाहिए। इसमें और डिटेल में अपन पढ़ेंगे तो देखो इसमें आ इंद्रियों के जाएगा। विषय में। हाँ वही इंद्रिय, वो इंद्रियों के विषयभूत, द्रव्य इंद्रियों के इंद्रिय, विषयभूत भावेंद्रिय, पदार्थ। इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ। दीदी इसमें द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय कौन कौन किसे कहते हैं? ये देखो इधर दे रखा है सब, पेज नंबर 31 नहीं, द्रव्य इंद्रिया तो ये स्पर्शन रसना ग्रहण चक्षुकर्ण, ये द्रव्य इंद्रिया। भाव इंद्रियों का यहाँ पर देखो आप पेज नंबर, भावेंद्रिय दीदी ऐसे कह सकते हैं स्पर्श रचना जो है ये देखो में भाव आत्मा, इंद्रिय, जो पेज आत्मा के नंबर प्रदेशों से 285 ज्ञान पर, होता है। 285 पर देखो, 284 पर सबसे नीचे दे रखा है, इंद्रिय शब्द का अर्थ मात्र दिखाई देने वाली आंख, कान, नाक आदि स्पर्शन रसना ग्रहण चक्षुकर्ण, ये 5 तो मात्र द्रव्य इंद्रिया हैं। ये तो शरीर के अंग है, इसी कारण इन्हें शरीर परिमाण को प्राप्त कहा गया है। ये तो जड़ है, जानने देखने में भी असमर्थ है। जानने देखने का काम तो देह देवल में विराजमान भगवान आत्मा करता है। अब कहा भाव इंद्रिय के बारे में, आत्मा के ज्ञान गुण की वह क्षयोपशम दशा जो इंद्रिय के माध्यम से देखने जानने का काम करती है। ठीक है ना, आत्मा के जो जानने देखने की जो क्षमता है, वो जो क्षयोपशम ज्ञान है, वो क्षयोपशम ज्ञान रूप जो दशा है, वो भाव इंद्रिय के माध्यम से होता है। आगे समझ में? किसने प्रश्न किया था? हाँ दीदी मैंने किया। हाँ आया समझ में? हाँ, वह भी आया। इंद्रिय ही है। यह क्षयोपशम रूप भाव इंद्रिय स्पर्शन रसना आदि द्रव्य इंद्रिय के माध्यम से ही जिन पदार्थों को जानती है, उन पदार्थों को भी यहाँ इंद्रिय ही कहा गया है। ध्यान रहे, या इंद्रियों के माध्यम से दिखाई देने वाले देव, शास्त्र, गुरु, स्त्री, पुत्र आदि, मकान आदि सभी पदार्थ इंद्रिय शब्द में ही शामिल हो जाते हैं। यह गजब की टीका है, गाथा भी बहुत अद्भुत है, आत्मख्याति टीका भी कम नहीं है। और इसके लिए यहाँ पर ये कहा गया है, ये बात हमने शायद अभी पढ़ी थी, यही हमने पढ़ा था यहाँ पर कि हाँ, तो इस प्रकार शरीर परिणाम को प्राप्त स्पर्श रसना ग्रहण चक्षु और उपचार से मन भी, ये द्रव्य इंद्रिय है। इनके माध्यम से जानने वाले जो ज्ञान की क्षयोपशम रूप दशा है, वो भाव इंद्रिय है। और इनके माध्यम से ज्ञात होने वाले बाह्य ज्ञेय पदार्थ, वह सभी इस इंद्रिय में ही आ जाते हैं, तो उनको इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ, इस प्रकार से ये 3 इंद्रिय कहा गया है। आगे समझ में? 3 प्रकार की जो इंद्रिया कहा, द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय, इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ। ठीक है, और फिर ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष समझ में आया? आया कि नहीं आया? आया कोई दीदी। तो हाँ बोलिए, क्या कहा? ज्ञान में ज्ञेयों को मिलाते हैं और ज्ञान और ज्ञेयों से भिन्न भिन्न नहीं जानते, इसलिए संकर दोष है। और कौन? ये इंद्रिया ज्ञायक ये बताइए। ज्ञायक संकर दोष में इंद्रियों को ज्ञायक का, पहले वाले में कहा इंद्रियों को ज्ञायक का, और इसमें कहा कि मानना, ज्ञायक मानना और इंद्रियों के विषयों को ज्ञेय कहना, ये पहला पॉइंट था। दूसरे पॉइंट में भगवान आत्मा को ज्ञायक और ज्ञेय, मतलब द्रव्य भाव, द्रव्य इंद्रियों, भाव इंद्रियों और द्रव्य इंद्रियों के जो विषय होते हैं, उन तीनों को मिलाकर जो कहा वो ज्ञेय हो गए। हाँ, देखो इसमें और थोड़ा सा खुलासा हो जाएगा। 288 पेज नंबर पर देखो, नीचे से सेकेंड लास्ट पैराग्राफ। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है, द्रव्य इंद्रिय, भाव इंद्रिय एवं इनके विषयभूत पदार्थ ज्ञेयों से भिन्न ज्ञायक भाव रूप निज भगवान आत्मा का अनुभव करना ही जितेंद्रिय पना है। प्रथम प्रकार की यह निश्चय स्तुति है। इसमें किसी भी प्रकार का ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष भी नहीं है। मतलब इन तीनों से भिन्न जो आत्मा को जानता है वो जितेंद्रिय है, और वो ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष से रहित होते हैं। विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि द्रव्य इंद्रिय प्रकट रूप से जड़ होने से उन्हें जीतने के लिए निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता से प्राप्त अंतरंग में प्रकट अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव लिया। भाव इंद्रिय खंड खंड रूप होने से, ज्ञान को खंड खंड रूप करने वाली होने से, उन्हें जीतने के लिए प्रतीति में आती हुई अखंड चैतन्य शक्ति ली। और इंद्रियों के विषयभूत जो पदार्थ है पर ज्ञेय है,
उसमें इंद्रियों को जीतने के लिए स्वयं अनुभव में आने वाली चैतन्य शक्ति का असंगपना, क्योंकि ज्ञेय ज्ञेय की निकटता के कारण, संग के कारण ही तो इनमें एकता होने का भ्रम हो जाता है। इस प्रकार इससे स्पष्ट होता है कि निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता से प्राप्त अंतरंग में प्रकट अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव प्रतीति में आती हुई अखंड चैतन्य शक्ति एवं स्वयं अनुभव में आने वाली चैतन्य शक्ति का असंगपना, ये ऐसे शस्त्र हैं कि जिनके माध्यम से केवल इंद्रियों को जीता जा सकता है, अपितु ज्ञेय ज्ञेय को भिन्न भिन्न भी जाना जा सकता है। ये इसमें क्लियर किया। और एक लास्ट में हम और देखेंगे, सबसे लास्ट में आ जाओ 293 पर, जिसमें 3 पॉइंट दे रखे हैं, उसमें सारी ही बात क्लियर की गई है। ये लोग ये सारा जो मैंने पढ़ा है या आप अंडरलाइन कर लेना, तो इससे आपको लिखने में सरलता रहेगी। देखो, अपने आत्मा को शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्य इंद्रिय, क्षयोपम ज्ञान रूप भाव इंद्रिय एवं इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों से भिन्न जानकर उसे निज रूप अनुभव करना ही इंद्रियों को जीतना है और वही जितेंद्रिय पना है। फिर दूसरा पॉइंट कहा, द्रव्य इंद्रिय, यहाँ पर निश्चय स्तुति की बात चल रही है। आप प्रश्न भूल मत जाना कि प्रश्न क्या उठाया था। प्रश्न यहाँ पर यह पूछा था कि निश्चय स्तुति क्या है। तो वो निश्चय जो स्तुति है वो द्रव्य इंद्रिय, भाव इंद्रिय और इंद्रियों के जो विषयभूत पदार्थ है, इनसे भिन्न जो जानता है वो जितेंद्रिय है और वही पहली निश्चय स्तुति है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, जो ज्ञेय ज्ञेयक संकर दोष से रहित है, जिन्होंने ज्ञेय ज्ञेयक संकर दोष से को परिहार कर लिया है, वो वास्तव में निश्चय स्तुति है। दोनों ही पॉइंट ख्याल में रखना, और दोनों ही पॉइंट यदि आप नॉर्मल पेंसिल से लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, गाथा के वहीं पर 2 पॉइंट डाल के लिख लो, तो जिससे आपको एक बार में ख्याल में आ जाए कि ये दोनों चीज क्या है। प्रश्न उठाया था निश्चय स्तुति क्या है, उत्तर आया कि निश्चय स्तुति द्रव्य इंद्रिय, भाव इंद्रिय और इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों से रहित जो जितेंद्रिय हैं, जिन्होंने उनको जान लिया है, वो पहली निश्चय स्तुति है। दूसरी कहा कि जो ज्ञेय ज्ञेयक संकर दोष से रहित हैं, जिन्होंने उसका परिहार कर लिया है, वो निश्चय से स्तुति दूसरे नंबर की कही गई है। द्रव्य इंद्रिय, भाव इंद्रिय, उनके माध्यम से जाने गए जो पदार्थ ज्ञेय हैं, निज भगवान आत्मा ही ज्ञायक है। वह ज्ञायक भगवान आत्मा इन ज्ञेयों से भिन्न है। यह जानकर निज आत्मा में एकत्व का अनुभव करना ही ज्ञेय ज्ञेयक संकर दोष का परिहार कहा गया है। इस प्रकार की निर्विकल्प आत्मानुभूति ही प्रथम प्रकार की निश्चय स्तुति है, जो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा को होती है। इस प्रकार से यहाँ पर ये निश्चय स्तुति के बारे में बताया। अब आगे देखिए 32 और 33 नंबर गाथा क्या कह रहे हैं। अब यहाँ पर प्रश्न फिर से उपस्थित होता है, इसमें प्रथम प्रकार की निश्चय स्तुति क्यों कहा जा रहा है? क्या कोई दूसरे प्रकार की भी निश्चय स्तुति होती है क्या? पहले प्रकार की निश्चय स्तुति बताई, मतलब पहले प्रकार की जो बताई उसमें 2 पॉइंट बताए, ठीक है, एक ज्ञेय ज्ञेयक संकर दोष वाला और एक द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और इंद्रियों के विषयभूत जो पदार्थ हैं उनसे भिन्न जो जितेंद्रिय है। तो ऐसे 2 पॉइंट पहली निश्चय स्तुति में बताए। अब यहाँ पर यह प्रश्न किया कि क्या आपने वहां पर पहली निश्चय स्तुति कहा, तो इसके अलावा भी कोई निश्चय स्तुति है क्या? ये 32 और 33 नंबर गाथा में इसका समाधान करेंगे। हाँ, होती है ना। निश्चय स्तुति 3 प्रकार की कही गई है। प्रथम प्रकार की निश्चय स्तुति का दिग्दर्शन तो आगे इस नंबर में हो गया। अब 32 और 33 नंबर गाथा में करेंगे। देखिए 32 और 33 नंबर गाथा हम यहाँ पे पढ़ते हैं। जो मोहम तुजिणिताणान सहावादियम मुणदि आदम तम जिद मोहम साहु परमठ वियाणया बेंती जिद मोहस दुजैया क्षीणो मोहो हविज साहुस तैयाहु क्षीण मोहो वर्ण दिशो निश्चय विदुहिम। मोह को जो जीत जाने ज्ञानमय निज आत्मा जित मोह जिन उनको कहे परमार्थ ज्ञायक आत्मा। सब मोह क्षय हो जाए जब जित मोह सम्य श्रवण का तब क्षीण मोही जिन कहे
परमार्थ ज्ञायक आत्मा। देखिए अर्थ देखते हैं। जो मतलब जो, मोहम तु जिणिता, मोह को जिणिता मतलब जीत कर, णाण सहावादियम ज्ञान स्वभाव से जो अधिक, मुणदी जानते हैं, आदम मतलब आत्मा को, तम मतलब उस, जिद मोहम मतलब जीत मोह, साहु मतलब साधु, परमठ वियाणया परमार्थ से ज्ञायक है, बेनती मतलब कहते हैं। फिर कहा जित मोहस्स दुजैया, जित मोहस्स मतलब जित मोह को जिसने जीता, जैया जब, क्षीणो मतलब क्षीण मोह, हविज साहुस ऐसे जो साधु है, तैया तब, हूँ क्षीण मोह, क्षीण जो क्षीण मोह है, भणंती भणद्दी मतलब कहलाता है, सो मतलब जो, निश्चय विदुहिम निश्चय से जानने वाले हैं। क्या कह रहे हैं? जो मुनि मोह को जीत कर अपने आत्मा को ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्य भावों से अधिक जानता है, भिन्न जानता है, उस मुनि को परमार्थ से जानने वाले जित मोह कहते हैं। फिर कहा जित मोह और क्षीण मोह, दो बात यहाँ पर कही। जिसने मोह को जीत लिया, ऐसे साधु को जब मोह क्षीण होकर के सत्ता में से नष्ट हो गया हो, तब उस साधु को निश्चय नए से जानकार क्षीण मोह कहते हैं। दो बात यहाँ पर बताई। पहले प्रकार की निश्चय स्तुति को जघन्य निश्चय स्तुति, दूसरे प्रकार की निश्चय स्तुति को मध्यम, और तीसरे प्रकार की स्तुति को उत्कृष्ट। जिसमें सबसे पहली कहा जितेंद्रिय जिन, ध्यान रखना, नाम अंडरलाइन कर लेना। सबसे पहली प्रकार की जो बताई वो जितेंद्रिय जिन, दूसरी बताई जित मोह, और तीसरी बताई क्षीण मोह जी। आगे समझ में तीन प्रकार की निश्चय स्तुति कौन कौन सी है अजय जी? पहले बताए थे जितेंद्रिय मोह, दूसरी जित मोह और तीसरी थोड़ा कंफ्यूज हूँ, अभी आपने बताई थी क्षीण मोह। क्षीण क्षीण मोह। मोह जी है ना? जी। हाँ बोलिए रजनी जी। जितेंद्रिय जिन, जित मोह और क्षीण मोह। ऋतु जी। पहली तो जितेंद्रिय जिन या जीत मोह, दूसरी जीत मोह और तीसरी क्षीण मोह। ठीक है, ये इस प्रकार से तीन स्तुति के बारे में बताया। पेज नंबर अनुशीलन में है 297। जितेंद्रिय तो सबको समझ में आ गया, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है। ऐसे जितेंद्रिय कौन है, कौन से गुण स्थान वाले हैं? इस गुण स्थान से अगर अपन समझे तो कौन से गुण स्थान वाले हैं? छठे सातवें वाले हैं। जितेंद्रिय, जितेंद्रिय अच्छा पूरा तो इंद्रियों फिर को तो जीत लास्ट लिया। 13वें 14वें वाले। लास्ट वाले। हाँ लास्ट 13वें 14, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया, अब उनकी इंद्रियों का कोई काम नहीं। जित मोह, जित मोह, जित मोह मतलब 10वें से लेके 12वें तक के। नहीं, इसमें दीदी आएंगे 9वें 10वें 11वें और 12वें। 8 से लेकर के 11वें तक 8 समझ सकते हैं, 8 से है आएंगे ना? हाँ 8 से, तो है ना? क्षीण मोह में आएंगे 8 से 9 से 10वें 12वें। क्षीण मोह वाले तो 12वां, केवल 12वां। 12वां गुणस्थान क्षीण मोह का है ना? 12वां गुण स्थान है क्षीण मोह, क्षीण मोह। है ना? और 8वें से लेकर के 11वें गुण स्थान तक जित मोह। अभी देखो यहाँ से पढ़ेंगे अपन पेज नंबर, इसीलिए मैंने 297 बोला। देखो यहाँ पर इसमें लिखा भी है, सम्यक दृष्टि जितेंद्रिय जिन है, मतलब उनको भी चौथे गुण स्थान वाले भी कोई, और अपन गुण स्थान की अपेक्षा मुख्यतः बात करें तो 13वें 14वें। उपशम श्रेणी वाले जित मोह जिन है, उपशम श्रेणी वाले। उपशम श्रेणी कहाँ से बनती है? 8वें से, हाँ, 8वें से। है ना? तो इसलिए उसको कहा जित मोह उपशम श्रेणी वाले जित मोह जिन, शपक श्रेणी वाले क्षीण मोह जिन, है ना? वीतराग सर्वज्ञ भगवान जिनवर है, जिनेश्वर है, ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष के परिहार पूर्वक होने वाली जितेंद्रिय जिन रूप प्रथम निश्चय स्तुति, चौथे गुण स्थान से लेकर के 7वें गुण स्थान स्वस्थान अप्रमत्त भाग तक होती है। आ रहा है समझ में? पहले ये थोड़ा आप अंडरलाइन भी कर लेना और वहां पर ब्रैकेट बना करके लिख भी लेना दीदी कि कौन से पेज पे सी पढ़ रही हैं मैम?
297। दीदी हमारे पास नई पुस्तक है तो उसको अलग पेज नंबर दिया हुआ है। अच्छा ऐसा है क्या? तो 77 76 लिखा हुआ है, आपने बताया था, मुझे ये नहीं आ रहा। नहीं 32 33 नंबर गाथा का आप देखो हाँ ना, गाथा तो आ रही है लेकिन पेजेस नंबर कंफ्यूजन हो जाता है। पेज नंबर हो सकता है आगे पीछे हो गया हो, अब ये तो कैसे पता चलेगा? ये दीदी समय सार अनुच्छेद से पढ़ रही हैं, वो जो पहले आपने पेज बताया था वो बताया था समय सार ग्रंथ से। नहीं अभी पहले तो वाला तो ये तो 80 नंबर पेज है, ये तो गाथा इसका तो मैं पेज नंबर इतना नहीं बता रही हूँ, अनुशीलन का ही बता रही हूँ, क्योंकि इसमें तो अनुशीलन का, लाइन से ही चल रहा है ना अपना। हाँ इसलिए 297 है दीदी, सही है। हाँ इसमें इसमें बता रही हूँ मैं, अनुशीलन का पेज नंबर बता रही हूँ हम लोगों को, ठीक है। अगर उसमें आपको ये मिल रहा हो तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा आगे पीछे करके देख लो, मिल जाएगा। 295 है मेरे इसमें, 297 पर जो मैं पढ़ रही हूँ वो 297 पर है। देखो फिर से पढ़ रही हूँ। ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष के परिहार पूर्वक होने वाली जितेंद्रिय रूप जो प्रथम स्तुति है वो चौथे गुण स्थान से लेकर सातवें गुण स्थान के स्वस्थान मतलब अप्रमत्त भाग तक होती है। फिर कहा भाव्य भावक संकर दोष के परिहार पूर्वक होने वाली जित मोह जिन रूप दूसरी निश्चय स्तुति है जो उपशम श्रेणी वालों को होती है। फिर कहा भाव्य भावक भाव के अभाव पूर्वक होने वाली क्षीण मोह जिन रूप तृतीय निश्चय स्तुति शपक श्रेणी वालों के होती है। इस प्रकार चौथे गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक निश्चय स्तुति कही गई है। 13वां गुण स्थान निश्चय स्तुति का फल यहाँ पर बताया गया है। तो जो हमने अभी कहा ना, रितु जी ने भी कहा कि चौथा गुण स्थान वाले को जितेंद्रिय, तो एक तरह से देखा जाए तो दोनों ही अर्थ ले सकते हो। जितेंद्रिय जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया, तो वहां पर भी, लेकिन यहाँ पर उसको फल बता दिया, वो तो निश्चय स्तुति का फल है। निश्चय स्तुति जो करते हैं वो ये वाले गुण स्थान है और उसका फल है 13वां 14वां गुण स्थान, ठीक है। तो निश्चय स्तुति जो 3 प्रकार की कही, तो पहली जो निश्चय स्तुति है वो कौन से गुण स्थान से कौन से गुण स्थान तक हो गई? चौथवे से सातवें गुण स्थान तक। हाँ चौथे से 7वें तक, ठीक है। दूसरी 8 से 11। 8 से 11 तक। और तीसरा 12वें गुण 12। स्थान। 12वें तक। आगे समझ में? दीदी ये पुस्तक में नहीं लिखा है, आप पढ़ रहे हैं जो हमारी पुस्तक में नहीं है ये मैं तो गुण स्थान का, आप अनुशीलन ही पढ़ रहे हैं ना? अनुशीलन से पढ़ रही हूँ, देखो। अनुशीलन से ही मैं पढ़, अच्छा आपकी छोटी वाली मेरे पे ये शास्त्र है, ये वाला ये है, आपके मैं इससे पास, पढ़ती हूँ दीदी इससे। ओ ये तो पुराना लग रहा है। नहीं ये तो शायद ग्रंथ है ना, हाँ ग्रंथ है ये, हाँ ग्रंथ नहीं में नहीं, अनुशीलन है दीदी, अनुशीलन समाचार अनुशीलन अनुशीलन, बोला ना मैंने, अनुशीलन है, समाचार अनुशीलन ये। अनुशीलन है। हाँ जी, ये अनुशीलन नहीं है। दीदी इसमें अनुशीलन लिखा हुआ है, समाचार अनुशीलन। दिखाओ। भारती जी का, भारती हाँ जी का है ना? बारेल जी का, हाँ। हाँ वही है। अच्छा ज्ञान भाव प्रबोधनी है, ज्ञान भाव प्रबोधनी। हाँ तो कुछ तो चेंज होगा इसलिए हो रहा होगा आगे पीछे, है ना। कोई पीडीएफ में देख लेना, उसमें मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी इसमें अगर आपको इसमें देखना है तो 297 ये पेज देख लेना। देखो यहाँ पर एक प्रश्न भी किया है, उसको हम और थोड़ा सा पढ़ते हैं। फिर आगे कलश भी दे रखा है, देखो। जित मोह तो 11वें गुण स्थान का नाम है और क्षीण मोह 12वें गुण स्थान का नाम है। अतः जित मोह जिन रूप दूसरी स्तुति 11वें गुण स्थान में होनी चाहिए और क्षीण मोह रूप जिन स्तुति वो तीसरे गुण स्थान मतलब 12वें गुण स्थान में होनी चाहिए। तुम ठीक कहते हो, बात तो ऐसी ही है, परंतु मोह का जो पूर्व उपशम 11वें गुण स्थान में होता है और मोह का पूर्ण नाश 12वें गुण स्थान में होता है, पर मोह की विभिन्न प्रकृतियों का उपशम क्षय 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में भी होता है। इसलिए वहां भी यथा स्थान जित क्रोध जिन, जित मान जिन, क्षीण क्रोध जिन और क्षीण मान जिन आदि कहा जा सकता है। क्योंकि ये सभी प्रकृतियां मोह कर्म की ही है, अतः उनकी अपेक्षा जित मोह जिन और क्षीण मोह जिन कहने में भी कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। आगे समझ में?
हमने 8वें से 11वें तक क्यों लिया तो उसका कारण भी बताया, क्योंकि इनमें भी कुछ कुछ उमशम जो प्रकृतियां हैं उनका नाश होता है। और फिर 12वां क्षीण मोह है, उसमें भी उसका अभाव हो जाता है, इस कारण से कहा। फिर दूसरी बात यह भी है कि यदि चौथे गुण स्थान से 7वें गुण स्थान स्व स्थान अप्रमत्त भाग तक जितेंद्रिय जिन रूप प्रथम स्तुति, 11वें गुण स्थान में जित मोह जिन रूप द्वितीय स्तुति और 12वें गुण स्थान में क्षीण मोह जिन रूप तृतीय स्तुति कहेंगे, तो फिर 7वें के सातिशय अप्रमत्त भाग से 10वें गुण स्थान तक कोई भी स्तुति नहीं मानी जाएगी। इसलिए इन्होंने स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक बता दिया। इसलिए मोटे तौर पर यह कहना ठीक है कि चौथे से 7वें तक अप्रमत्त भाग तक प्रथम स्तुति, उपशम श्रेणी वालों को द्वितीय और तीसरा क्षपक श्रेणी वालों को तृतीय। आगे समझ में? ये इस प्रकार से तीनों में भिन्नता करके यहाँ पर बताया। इसमें और भी डिटेल में दे रखा है, गुरुदेव श्री का प्रवचन भी इसमें है। अब देखो यहाँ पर अब यहाँ पर जो आगे का कलश है वो एक बार हम और देख लेते हैं, फिर आगे की गाथा हम अगले वाले में देखेंगे। दीदी आपने लास्ट टाइम एक प्रश्न दिया था लब्धि के बारे हाँ, में। सटलेशा वाला है ना। हाँ, चलो तो लब्धि पहले लब्धि का वही सुन लेते हैं, फिर आगे का अपन अगली क्लास में पढ़ लेंगे, है ना। लब्धि का लिया था, बोला था। लब्धियों वाला। चलो कौन बोलेगा, कौन बोलेंगे? मैं बोलूं दीदी? हाँ जी बोलिए। पहले लब्धि की परिभाषा, हम्म, ज्ञान आदि शक्ति विशेष को लब्धि कहते हैं। हम्म, और एक दूसरी परिभाषा और है, इंद्रिय की निवृत्ति कारणभूत जो क्षयक्षम विशेष ज्ञान है उसे लब्धि कहते हैं। सम्यक प्राप्ति में 5 लब्धियों का होना आवश्यक बताया गया है, जिसमें करण लब्धि उपयोगात्मक होने के कारण प्रधान है। लब्धि 5 प्रकार की है, क्षेपसम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोगिक लब्धि और करण लब्धि। ये 5 लब्धि हैं। इनको दीदी पांचों की परिभाषा बताऊं? हाँ बोलिए। क्षेपसम लब्धि वहां जिसके होने पर तत्व विचार हो सके, ऐसे ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षेपसम हो, उसे क्षेपसम लब्धि कहते हैं। विशुद्धि लब्धि जहां मोह का मंद उदय आने से मंद कसाय रूप ऐसे भाव होते हैं जिससे तत्व विचार हो सके, वह विशुद्धि लब्धि है। तीसरी देशना लब्धि जहां जिनदेव द्वारा उपदिष्ट तत्व का धारण होता है, विचार होता है, वह देशना लब्धि है। तथा पूर्व संस्कार से नरकादि में वहां देशना लब्धि हो जाती है, परंतु वहां उपदेश का निमित्त नहीं होता है। चौथी प्रायोग लब्धि जब कर्मों की पूर्व सत्ता अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाए और नवीन बंध अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण के संख्यातवें भाग मात्र होता है, तथा वह भी उस लब्धि काल से लगाकर क्रम से घटता जाता है, कितनी ही पाप प्रकृतियों का बंध क्रम से मिटता जाता है इत्यादि योग्य अवस्था का होना वह प्रायोग लब्धि है। जो उपरोक्त जो 4 लब्धियां जो बताई हैं वे भव भव दोनों को हो सकती हैं, तथा सम्यक्त 4 लब्धियां होने पर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तत्व विचार करने वालों को सम्यक्त हो ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि जब तक मिथ्यात्व कर्म का अभाव नहीं होता तब तक सम्यक्त नहीं होता है। लब्धि का शॉर्ट अगर अपन बताना चाहे तो क्या होता है लब्धि मतलब? लब्धि मतलब प्राप्ति है। हाँ प्राप्ति। अब यदि 5वीं करण लब्धि किसी भव जीव को 4 लब्धि होने पर जिस जीव को अंतर्मुहूर्त में सम्यक्त होता है वह करण लब्धि है। और कोई? और किसी ने पढ़ा कि नहीं? रजनी जी, अजय जी, नहीं पढ़ा? चलो कोई बात नहीं, पढ़ के आना, है ना। तो अगली क्लास में आप लोगों से पूछेंगे। रजनी जी, अजय जी, रितु जी, प्रवीण जी, आपने पढ़ा? दीदी क्वेश्चन क्या था, लब्धि किसे कहते हैं और कितनी? लब्धियों का सामान्य स्वरूप एक एक लाइन में, एक एक दो लाइन में, है ना। चलिए नेक्स्ट। आज की क्लास यहीं पूर्ण करते हैं। एक साथ बोलिए जय जय।
हाँ जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।